अब तो दूल्हे के सजने संवरने के समय आ गए हैं, तो पहले उसको नहाने के लिए ले जाते हैं। वहाँ पे एक रस्म है कि वो उनको बोले कि बुआ को बुलाइए, पोखरा खन्ना है। आरे के कहर भरला कहाँ रहत के नहवावेला हो। लड़का जा रहा है अपने शादी करने के लिए। हाँ। तो सारे लोग, यहाँ के लोग जो है, बुआ है, दादी है, उनकी माँ है, सब लोग सिखा रहे हैं कि बेटा देखिए आप जा तो रहे हैं शादी करने के लिए, लेकिन जाते ही ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा। ये नहीं कि जाके एकदम ऐठन में बैठ जाए। ससुररिया जइहा बाबू धीरे धीरे, ससुररिया जइहा बाबू धीरे धीरे। शादी का सबसे मार्मिक गीत है, एक विदाई, दूसरा कन्यादान। अच्छे अच्छे लोग कन्यादान होते समय रोने लगते हैं। थर थर कांपेला थारे के अछत और गेड़ुलवा जुड़ पानी हो। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संस्कारों के बारे में आपको बता रहे हैं, संस्कार से जुड़े हुए जो गीत हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और यही सब करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रसिद्ध गायिका मंगला सलोनी जी। मंगला जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आप सबका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगला जी, आपके नाम के साथ है मंगला सलोनी। जी। सलोनी कोई सरनेम तो होता नहीं है? जी जी। तो इसके पीछे की क्या कहानी है आपकी? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। मैं एक रियलिटी शो में गई थी, हाँ। मुंबई। तो जब भी कहीं मेरा नाम लिखा जाता था मंगला विश्वकर्मा, तो लोग हमेशा समझते थे कि शायद ये किसी लड़के का नाम होगा। अच्छा। हाँ, पता नहीं क्यों ऐसा, जबकि ऐसा नहीं है। मंगला जो नाम है वो गौरी का नाम है, बिल्कुल, माता माता गौरी का, और वो लड़की का ही नाम होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग लड़कों का भी नाम मंगला रखते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे ये हुआ कि एक ऐसा है कि मंगला का नाम मंगला सलोनी रहेगा, एक सांवली सी सलोनी सी मंगला सलोनी। तो वहाँ से मुझे लोग मंगला सलोनी नाम से जानने लगे। नाम तो उन्होंने बहुत प्यारा दिया, अद्भुत नाम दिया है। जैसी आपकी आवाज है ना, बिल्कुल वैसा ही। देखिए ना मंगला जी, हम लोग विवाह की बात कर रहे हैं। विवाह में अलग अलग चरण में आपने बहुत सारे मुझे गीत सुनाए, हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आया है। अब मैं आगे सुनना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि मन बड़ा व्याकुल है, मुझे विदाई तक जाने का बड़ा मन कर रहा है। तो मैं जरा जानना चाहती हूँ कि अब आप क्या सुनाएंगी? विदाई तक का सिलसिला जो है वो थोड़ा लंबा है, उसको करेंगे हम लोग। पिछले एपिसोड में बात किए थे कि हम लोगों ने मातृ पूजा की, मातृका पूजा की, और इस तरीके से वहाँ पे ऐसे ऐसे किया। अब उसके बाद क्या होता है भाई, लड़का 3-4 दिन से हल्दी लगी हुई है, ये सारी चीज़ें चल रही है, तो अचानक से तो शादी करनी चाहिए। अब तो दूल्हे के सजने संवरने के समय आ गए हैं, तो पहले उसको नहाने के लिए ले जाते हैं। हाँ। कि चलो भाई अब इनको नहलाना है। तो वहाँ होता क्या है कि बुआ या फिर बहन, जहाँ पे भी वो, चाहे वो कुएं पे नहाते हो चाहे कहीं भी नहाते हो, वहाँ पे एक रस्म है कि वो उनको बोले कि बुआ को बुलाइए, पोखरा खन्ना है। तो वो खनाया जाता है और वहीं पे लड़का नहाता है। अच्छा, वो खनाया जाता है? वो सिर्फ कहा जाता है कि अच्छा। खनना है। वैसे तो कुआं पहले से ही है, से बना हुआ होता है। तुरंत खन के नहाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जी। तो वो कर दिया जाता है। उसके बाद लड़के को वहाँ नहलाया जाता है, बिल्कुल विधिवत चौक पूर के वहाँ बैठाया जाता है, उसको नहलाया जाता है वहाँ पे। तो उसको बोलते हैं नहछू नहावन। अच्छा, नहछू नहावन, ये रस्म का नाम है, नहछू नहावन। तो वहाँ पे वो लड़का बैठता है, फिर उसके बाद गाना वगैरह शुरू होता है, लोग गाते रहते हैं, लड़का नहाता है। ऐसे तो बड़ा शर्मा के लोग नहाते हैं, हाँ। और उस दिन सबके सामने नहाना पड़ता है। ये वाला हाल होता है। ये तो सही है, बहुत ही बेहतर है। तो इस नहाने के दौरान गाना गाया जाता है? जी बिल्कुल। तो वो आप सुनाएंगी? बिल्कुल सुनाऊंगी। चलिए सुनाइए। हर के न मोर पोखरा खनावेले, घाट बनावेले हो। कि न मोर पोखरा खनावेले, घाट
भरी भरी हाथ न हो के देला अंगूठी मुनरियात भरी भरी हाथ न हो आरे के देला रतन आना मोलत भरी भरी हाथ न हो आरे के देला रतन आना मोलत भरी भरी हाथ न हो। माई देली अंगूठी मुनरियात भरी भरी हाथ नु हो। अब यहाँ ये है कि जैसा मैंने बताया हाँ। कि नेग न्यौछावर की बात हो रही है, तो कौन क्या दे रहा है? कोई अंगूठी दे रहा है, कोई ढेर सारा रतन पदार्थ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो माँ क्या दे रही हैं? माई देली अंगूठी मुनरियात भरी भरी हाथ न हो अरे बाबा देले रतन ना मोलत भरी भरी हाथ न हो अरे बाबा देले रतन आना मोलत भरी भरी हाथ नु हो अरे बाबा देले रतन आना मोलत भरी भरी हाथ नु हो। हमारे यहाँ हर रस्म पे बहुत ज्यादा लेन देन स्पेशली नेग का बहुत किया जाता है बिल्कुल। और मुझे लगता है ये अपना हर्ष अपनी खुशी दिखाने का व्यक्त करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है ना। तो अब यहाँ पे बुआ को आप नहाने के समय जो है आपने नेग तो दिलवा दिया, अब और कहाँ नेग दिलवाने की प्लानिंग है आपकी? नेक तो हर जगह, मैंने जैसा बताया कि ये जो चीज है उसके लिए उनका क्या है कि हर जगह उनका हक बनता है, लड़ झगड़ के लेने का हक बनता है। बाप रे। तो ये चलता है। तो इसके बाद ये तो नहावन हो गया, इसके बीच में नहाने से लेकर और जब तक बारात की विदाई नहीं हो जाती तब तक भी बहुत सारे गाने गाए जाते हैं। अच्छा। अब लेकिन मैं इतना क्या सुनाऊं, कोई बात लेकिन नहीं, फिर भी कुछ एक सुना दीजिए। बिल्कुल कुछ एक सुनाऊंगी कि अब जैसे लड़का नहा लिया, फिर यहाँ से अपना उसने कपड़ा वपड़ा पहना, जोड़ा जामा पहना, अपना ड्रेस पहना, उसके बाद उनकी पूरी मोर बंधाई हो रही है, तैयारी हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, दरवाजे पे बाजा बज रहा है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि केकर बसिया बाजे हो गहागह, कहाँ इतना बाजा बज रहा है, किसकी शादी हो रही है, क्या हो रहा है। तो बहुत सारे गाने हैं इसके बीच में। लेकिन हम आते हैं कि अब लड़के की विदाई हो रही है, मतलब यहाँ से लड़का जा रहा है बारात लेके। तो आपने अभी तक तो कन्या विदाई सुना है, हाँ। अब वर विदाई भी सुन लीजिए। अच्छा। बिल्कुल, कि लड़का जा रहा है अपने शादी करने के लिए। हाँ। तो सारे लोग, यहाँ के लोग जो है, बुआ है, दादी हैं, उनकी माँ है, सब लोग सिखा रहे हैं कि बेटा देखिए आप जा तो रहे हैं शादी करने के लिए, लेकिन जाते ही ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा। ये नहीं कि जाके एकदम ऐठन में बैठ जाए। जाके वहाँ पे आपको बहुत कुछ करना है और लोग कहें कि हाँ भाई ये जो है कि इस खानदान और इस जगह का लड़का है। अच्छा। इतने गुण और संस्कार भरे हुए हैं इनके अंदर। अच्छा। तो ऐसा कुछ जाके करिएगा, नाक कटा के मत आइएगा। अरे वाह। तो ऐसा ही एक गीत आपके बीच में सुनाती हूँ मैं, जरूर सुनाइए। ससुररिया जइह बाबू धीरे धीरे, ससुररिया जइह बाबू धीरे धीरे, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, ससुररिया जइह बाबू धीरे
ससुररिया जइहा बाबू धीरे धीरे। और कहती हैं कि जब जा रहे हो तो सबसे पहले जाके जो भी पूजनीय स्थान पड़ेगा वहाँ पे अपना सर जरूर झुका लेना। कैसे? जाई उतरी हाओ ही देवी मैया थनवा, जाई उतरी हाओ ही देवी मैया थनवा, जाई उतरी हाओ ही देवी मैया थनवा, मथवा सरधा से नावैहा बाबू धीरे धीरे, मथवा सरधा से नावैहा बाबू धीरे धीरे, ससुररिया जइहा बाबू धीरे धीरे। जाई उतरी हाओ ही बगिया ससुर के, जाई उतरी हाओ ही बगिया ससुर के, मेवा तूरी तूरी हो मेवा तूरी तूरी खैहा बाबू धीरे धीरे, मेवा तूरी तूरी खैहा बाबू धीरे धीरे। जाई उतरी हाओ ही कन्या दुवरिया, अब आप सोचेंगे कि कन्या क्या? आप जानते हैं कन्या? दुल्हन पकड़ लिया मैंने। बिल्कुल कि आप जब उस दुल्हन के दरवाजे पे जाइएगा तो क्या करिएगा? तो पहले तो कार से जाते नहीं थे। हाँ। तो कैसे जाते थे? जाई उतरी हाओ ही कन्या दुवरिया, जाई उतरी हाओ ही कन्या दुवरिया, डोला छोड़ी के उतरिहा बाबू धीरे धीरे, डोला छोड़ी के उतरिहा बाबू धीरे धीरे, ससुररिया जइहा बाबू धीरे धीरे। अगिनक फेरा पग पग गरुवैहा, अगिनक फेरा पग पग गरुवैहा, फेरा सातो तू लगैहा बाबू धीरे धीरे, फेरा सातो तू लगैहा बाबू धीरे धीरे, ससुररिया जइहा बाबू धीरे धीरे, ससुररिया जइहा बाबू धीरे धीरे, ससुररिया जइहा बाबू धीरे धीरे। बाबू को तो आपने ससुराल भेज दिया, अब धीरे धीरे चला करके, अब वहाँ जाकर के वो क्या करने वाले हैं? वहाँ जाएंगे, उनका वहाँ पे स्वागत होगा, उनको अंदर बुला के ले जाया जाएगा, फिर उसके बाद खाना वाना खिला के सारी चीज़ें करके
उनको द्वार पूजा करते हैं, द्वार पूजा वूजा करके फिर उसके बाद उनको अंदर ले आते हैं, फिर उस वहाँ पे उनको बैठाते हैं और फिर उसके बाद नंबर आता है कि अब आपको मंडप में चलना है शादी के लिए। तो शादी उसके बीच में भी बहुत सारे गाने हैं, लेकिन हम आते हैं कि जब लड़का मंडप में आता है तो कन्यादान एक अहम संस्कार है जिसको लोग कहते हैं कि जिसने कन्या का दान कर दिया वो और क्या दान करेगा, बताइए। बिल्कुल ठीक बात है, सबसे बड़ा दान मानते हैं, सबसे बड़ा दान है कन्यादान। तो कन्यादान करते हैं पिताजी और वो कन्यादान करते समय किस तरीके से उनका हाथ पैर कांपता है और कैसे वो सोचते हैं कि ये हम मतलब आज कितनी बड़ी बात है कि हम अपनी ही बेटी को इतना पाल पोस के बड़ा करके आज इनको दान करने जा रहे हैं। तो ऐसा कन्यादान का गीत होता है उस जगह पे, तो वही गीत मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से इसको सभी लोगों को अच्छा लगेगा। उसके बीच में भी बहुत सारे, पर ये गाना मैं ज़रूर सुनाना चाहती हूँ। थर थर कांपेला थारे के अछत औरु गेड़ुलवा जुड़ पानी हो। थर थर कांपेला थारे के अछत औरु गेड़ुलवा जुड़ पानी हो। थर थर कांपेली बेटी हो कवन देई मोर बाबा चल बियाह जी। थर थर जाने का पाथारी के अछत, थर थर जाने का पाथारी के अछत अवरु गेड़ुलवा पानी हो। थर थर जानी का पा बेटी हो कवन देई करब हम धर्म बियाह जी। थर थर जानी का पा बेटी हो कवन देई करब हम धर्म बियाह जी। यहाँ बाप तो कांप ही रहा है, बेटी भी अंदर से कांप रही है। और कैसे? मिनती से बोले ले समधि कवन रामा, मिनती से बोले ले समधि कवन रामा, सुन समधि अरज हमार हो। हमरो बेटियवा रौरे घर के चेरिया हो, हम रौरा घोड़े का खवास जी। हमरो बेटियवा रौरे घर के चेरिया बाजी, हम रौरा घोड़े का खवास जी। पिता कहते हैं कि मेरी बेटी आपके घर जा रही है। वो सारी बातें वो कह गए इतनी देर में। तो पहले ससुर जी भी, अब जनक जैसा पिता कौन होगा, अब ऐसे ससुर जी भी थे कि उन्होंने बोला कि आपकी बेटी, आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी को मैं ले जा रहा हूँ, वो मेरे घर की लक्ष्मी है। तो कैसे? मिनती से बोले ले समधि कवन रामा, मिनती से बोले ले समधि कवन रामा, सुन समधि अरज हमार जी।
देवरुगे